नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि में हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे जो लगभग बुक 10 के अंत में आता है। जब मृत्यु तरह तरह के, मृत्यु का देवता, डेथ, बीइंग ऑफ डेथ, तरह तरह के प्रश्न और कठिनाइयाँ सावित्री के मन में, सावित्री के संकल्प में, सावित्री के हृदय में उत्पन्न कर रहा है। और मूल चीज़ क्या है कि वो ये कह रहा है कि बाकी सब ठीक है, भगवान है वहाँ, ये सब होगा। पहले तो वो डिनाई करता है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे सावित्री उस मृत्यु के क्षेत्र में, अज्ञान में, अचित अंधकार में थोड़ा थोड़ा प्रकाश लाती हैं, उसी के ग्राउंड पर लॉजिकली। सो उसके बाद वो फाइनली आते आते वो एक भूमि पर पहुंचता है जहां वो वह प्रश्न करता है जो मुझे लगता है कि शेष प्रश्न है, जो जिसका उत्तर कम से कम मुझे तो जितने भी शास्त्र हैं हमारे, और वेस्टर्न में तो खैर बहुत ही सीमित है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका समुचित उत्तर और समाधान नहीं मिला है। और वो उत्तर और समाधान ये कि आखिर ये प्रयोजन क्या है इस सृष्टि का। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो साइकिल्स तो ठीक है, लेकिन इस साइकिल में हमें बिठा किसने दिया? इस साइकिल की कोई दिशा भी है? तो वो कहते नहीं, ये घूमती रहती है, प्रलय, सृष्टि, प्रलय, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर कुछ कहते हैं कि वो वापस जाती है। मोस्ट पीपल बिलीव कि नहीं, वो सीधा सतयुग में आती है। लेकिन ये एंडलेस साइकिल्स, इसका अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो पूरी चीज़ कोलैप्स हो जाती है। और दूसरा ये प्रश्न होता है कि अब लोग कहते हैं हाँ प्रयोजन है व्यक्तिगत मोक्ष। तो ये तो बड़ा अजीब है कि हम इसमें उलझ गए, फंस गए, बंध गए, पता नहीं किसने बांधा। उसके बाद हमें कहा जा रहा है बाहर निकल आओ। कुछ इस तरह की बात है कि एक बार कोई जू में गया तो वहाँ पर नीचे में हिप्पोपोटेमस का तालाब था। वैसे मेरे साथ हो चुका है बचपन में, लेकिन वो अनजाने में हुआ है कि मैं उसमें गिर गया था ज़्यादा उत्सुकता से देखते हुए 4 साल का था मैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ। ये तो जोक वाली स्टोरी ये थी कि उसको किसी ने धक्का दे दिया और गिर गया, और वो किसी तरह बच के बाहर आया। हिप्पोपोटेमस आर वेरी डेंजरस। मतलब वो तो मेरे साथ पता नहीं, बच्चे को देख के वो भी बड़े शांत, मुझे वो दृश्य थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन अब दे कैन बी वेरी एग्रेसिव। वो उनके एग्रेशन के सामने तो वो खैर निकल आया लोगों ने भी। तो वो जब व्यक्ति बाहर आया तो लोग कहने लगे आप तो बड़े बहादुर हैं, ये हैं वो हैं। कहा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ धक्का किसने दिया था मुझे मैं कूदा तो नहीं था। तो ये प्रश्न वैलिड है कि यदि इस सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है, अज्ञान है, अचित है, अंधकार है, तो मोक्ष को आपने बता दिया एंड पॉइंट, लेकिन इसमें हमें फंसाया किसने, उलझाया किसने, ये एक प्रश्न है। तो श्री अरविंद की कई अनोखी अद्भुत बातें हैं। उनमें से एक ये है, वो संसार को एक कांस्टेंट मूवमेंट के रूप में देखते हैं, और ये मूवमेंट उसमें एक विकास की दिशा है, इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन। ये केवल एक शब्द हम समझ जाएं तो बहुत मुक्ति तो वैसे ही मिल जाती है और शांति भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं चीज़ें एक कालखंड में फिक्स हैं। हम सब की ये टेंडेंसी होती है कि जो अभी है वैसे ही रहेगा, और इसके कारण बहुत पीड़ा होती है। और बाकी लोगों ने तो ये कह दिया कि भाई चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, लेकिन ठीक है जब आएगा तब देखेंगे। यहाँ पर चेंज इज नॉट ओनली द लॉ, चेंज हैज ए डायरेक्शन एंड ए पर्पस, कि ये परिवर्तन आएगा ही आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि हम एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हैं। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। और कोई तुम कितना भी प्रयास कर लो कि मैं उसको सीमाओं को बांध करके रखूँगा, रहूँगा, ये संभव ही नहीं है, वो क्रैश होंगी। तो यहाँ पर माता जी श्री अरविंद बताते हैं कि नहीं, इसका एक डायरेक्शन है, पर्पस है। तुम अगर जान लोगे तो तुम उसमें कोलैबोरेट करोगे, खुशी खुशी जाओगे। माता जी ने वो एक मैप बनाया था ना, एक स्ट्रेट लाइन योगा, दूसरा वो सर्किटस वाइंडिंग पाथ। अंत में तुम पहुँचोगे, लेकिन धक्के खा के पहुँचोगे। तो ये अब व्यक्ति की चॉइस है। अब ये बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि अब हम जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो लास्ट में डेथ को एक ग्रैंड प्लान रिवील कर रही है। डेथ के माध्यम से हम सबको, क्योंकि डेथ हम सबके अंदर बोलती है, इग्नोरेंस, अचित अंधकार, हम सबको हताशा, निराशा इसमें ले आता है। तो वहाँ पे वो डिवाइन मदर सावित्री के माध्यम से श्री अरविंद केवल डेथ को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, हम सबको एड्रेस कर रहे हैं इन प्रश्नों को, और उससे जुड़ी हुई जितनी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं।
अब ये बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि जब मैं ये पैसेज चुन रहा था तो मैंने एक मुझे पैसेज याद आया आज सुबह की एक घटना से कनेक्टेड। तो घटना ये थी कि मैं गया मातृ मंदिर, तो मातृ मंदिर में वो बहुत बड़े जो दिव्या दीदी हैं बड़े अच्छे से मुझे ले गई, पूरे जो बन रहा है लेक, बड़े प्रोजेक्ट्स, आई वेरी हैप्पी टू सी। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह बताई, वो बाहर के गार्डन से, वहाँ नॉर्मली हम लोग उस जगह पर नहीं जाते हैं, तो वो ले गई। तो देर इज़ ए गार्डन कॉल्ड गार्डन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें आशा है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, नेगेटिव इसको लेने का तरीका हम सबको पता है, अनएक्सपेक्टेड जीवन में सिक्योरिटी चली जाएगी, क्या आ जाएगा, पर मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि हमारे एक मित्र कहते थे कि आपको इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं, मेरा तो अपना अनुभव है कि उम्मीद से ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो आप उनके से कनेक्टेड रहो जो लिमिटलेस हैं। तो एनीवेज, तो वो गार्डन ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, उसमें 4 खंड हैं। पहला है गार्डन ऑफ बर्थ। तो बर्थ है तो ठीक है, बड़ा वैसे अरेंजमेंट तो बहुत ही सुंदर है, उसको मैं विस्तार, वो तो दैट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। फिर दूसरा है गार्डन ऑफ एडोलेसेंस, और तीसरा है गार्डन ऑफ यूथ। तो अब चौथा गार्डन क्या होगा? तो माता जी के उसमें तो ओल्ड एज है नहीं, कोई सोच सकता है विजडम होगा, क्या होगा, है ना, सस्पेंस। पता है किसी को इसका उत्तर? डेथ तो आउट ऑफ क्वेश्चन, डेथ डजंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड, डेथ एग्जिस्ट इन आवर डिक्शनरी। दैट इज द गार्डन ऑफ द इटर्नल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि यूथ इज कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन, यूथ इज लुकिंग टुवर्ड द फ्यूचर। यूथ का एज से कोई लेना देना नहीं, अगर आप भविष्य की ओर देख रहे हो तो आप यंग हो। दैट्स व्हाई माँ ने मैसेज दिया, रिमेन यंग, नेवर स्टॉप स्ट्राइविंग टुवर्ड द फ्यूचर। तो यूथ हमेशा आगे की ओर देखता है। बूढ़ा कौन होता है? हमारे जमाने में, मतलब पीछे की ओर देख रहा है, हमेशा हमारा जमाना होता है और वो हमेशा अच्छा रहता है, पता नहीं कैसे, कुछ मैजिक है। वो बात ये है कि हम वी हैव फॉलन बैक, क्रिएशन इज मूविंग फॉरवर्ड, और यही चीज़ हम लोगों ने इमॉर्टैलिटी में भी पढ़ी थी। तो अब यूथ के बाद इटर्नल चाइल्ड क्या हुआ? इटर्नल चाइल्ड इज टू डिस्कवर, हमारे अंदर जो सोल है उसकी डिस्कवरी, जिसके बिना हमारा जीवन, वास्तव में अगर कोई ट्रेजेडी है तो श्री अरविंद कहते हैं दिस इज द ट्रेजेडी, टू डाई, जिसको डेथ कहते हैं, विदाउट डिस्कवरिंग योर सोल। लेकिन अधिकांश लोग इसको ट्रेजेडी समझते भी नहीं है, उनके हिसाब से ये तो सोल वोल क्या होती है, कहते हैं लोग, ये तो मान्यता है, ऐसे विश्वास है, मानो तो सोल, नहीं मानो तो, यही इस तरह की मान्यता होती है। लेकिन अब सोचिए कि हमारा एक सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हुआ था, इन सत्यों पर बिल्ड हुआ था, जो लोगों के लिए मान्यताएं नहीं थी, बिलीफ सिस्टम नहीं थे, उनके लिए वो जीवंत सत्य थे। और तब हमेशा आदमी यंग रहता है। किसी ने मुझसे आज पूछा एक प्रश्न, उसके बाद हम लोग इस पे आ जाएंगे सीधा, कि स्पिरिचुअलिटी तो जो एस्केप करना चाहते हैं जीवन से, तो मैंने कहा पहले तो ये सच नहीं है, मे बी रिलीजियस थॉट मे बी एन एस्केप बट नॉट स्पिरिचुअल। पर एट द सेम टाइम मैंने कहा वैसे एस्केप की जहाँ तक बात है, पार्टीज, फन, ये क्या है, धन दौलत, तुमने पैसे कमा लिए, एम्बिशन, सभी तो एस्केप है। तुम अपने अंदर से खुद को देखने से डर रहे हो, इसलिए तुम भाग रहे हो अपने आप से कंफर्ट जोन्स में, लेट्स गो पार्टी, लेट्स हैव फन, तुम अल्टीमेटली एस्केप कर रहे हो। तो अगर एस्केप ही करना हो तो एटलीस्ट रिलीजियस एस्केप इज बेटर। जैसे किसी ने श्री रामकृष्ण ने कहा था कि ये तो पागल होते हैं लोग जो धर्म के बारे में बात करते हैं ज़्यादा, तो श्री रामकृष्ण ने कहा ऐसे ही लोग पागल हैं, कामनी कंचन में पागल होने से तो अच्छा है धर्म पागल बन जाए आदमी। श्री अरविंद ने इसको दूसरे बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, देखो सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑल ऑफ देम आर सो अकम्प्लिश्ड, श्री अरविंद, श्री विवेकानंद एंड मेनी ऑफ देम हाईली अकम्प्लिश्ड। उनके अगर IQ मैपिंग करो तो 200 300 पता नहीं कितनी होगी। श्री कृष्णा, बुद्धा, शंकरा, लॉजिक, इट्स अमेजिंग। तो श्री अरविंद से किसी ने कहा कि आपका ये क्या कहना है, ये जो लोग पशु की बलि देते हैं,
तो मैंने कहा, तो श्री अरविंद कहते हैं निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए पशुओं की बलि, लेकिन तुम अगर भगवान की चौखट पे नहीं देते हो तो तुम अपने पेट को बलि देते हो। तो आप उसको वैसे नहीं करते हो, ऐसे करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो एक मूवमेंट टुवर्ड्स अल्टीमेटली, जब आप इटर्नल चाइल्ड होते हो तो आपके सामने सब कुछ फुल ऑफ वंडर होता है और हर चीज़ में एक डिवाइन डिस्क्लोजर होता है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में वर्णन सच में कठिन है। तो जैसे एक बच्चा भरा होता है वंडर से, बच्चे के लिए सब कुछ जानने योग्य, ये क्या है वो क्या है, टच करते करते मम्मी से पापा से। तो जब तक वो बड़ा होता है उसको क्लासरूम में सारे उत्तर मिल जाते हैं और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। उसको ये इल्यूजन होता है मैं जानता हूँ, क्यों, मैंने पीएचडी कर ली है, मैंने एमडी कर ली है, मुझे सब पता है। तो कभी कभी तो मैं तो बोलता हूँ उनको कि अच्छा आपको तो सब पता है, ज़रा मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि ये जीन्स जो मनुष्य के हैं वो मनुष्य कैसे बनते हैं। तो वहाँ भी समस्या शुरू हो जाती है। प्रोसेसेस हम जानते हैं लेकिन हम उसका मूल कारण, व्हाट ट्रिगर्स नहीं जानते हैं। वो प्रोसेसेस हम जानते हैं कि कैसे केमिकल रिलीज होते हैं, कैसे वो टेलोमेरेज और ये सारी चीज़ें वो हम जानते हैं, वो प्रोसेसेस हैं। लेकिन जो ट्रिगर्स हैं वो कैसे अनकॉन्शियस जीन एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बना देती है, अद्भुत बात है। तो ये जो वंडर इटर्नल चाइल्ड, और दूसरी बात क्या है, इटर्नल चाइल्ड जानता है कि मैं इटर्नल का ही, शाश्वत का मैं संतान हूँ। तो उसको संसार में कहीं पर कोई समस्या नहीं होती है। वो जहाँ भी जाता है उसको पता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो, चले नहीं आते होते हो। तो उसको कोई डर नहीं होता। पूरी सृष्टि में ततो नाभिजुगुप्सते उपनिषदों में कहा है। क्यों किसी चीज़ से श्रिंक नहीं करता है? क्योंकि वो जानता है कि हर चीज़ में, हर जगह, हर अवस्था में। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी करें, किंतु ये पता होता है कि है ना, हमारे जैसे कोई हो, जैसे पापा उसके बहुत, तो कहते हैं पापा हमारे निकाल लेंगे। तो ये तो वो पापा हैं जो हमको पूरी सृष्टि के काल चक्र से सावित्री की लाइन है ना, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, alone her hands can change time's dragon base। और जो लोग इस अनुभव से गुजरते हैं वो बिल्कुल भली भांति आई एम श्योर सहमत होंगे कि महाअंधकार से भी अगर हम अपने श्रद्धा और संकल्प, फेथ एंड विल, इनको अडिग रखें तो कोई अंधकार ऐसा नहीं है जिसमें से भगवान आपको नहीं निकाल सकते। पर वो श्रद्धा और विल पर अटैक होता है। अश्रद्धा लाने का प्रयास, वही मृत्यु करती है। विल के ऊपर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहुंच गए ना उस पॉइंट पर, हेल्पलेस, कोई बात नहीं, कोई है जो सब कुछ कर सकता है। कनेक्ट टू दैट। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम पढ़ेंगे। ये तो एक प्ले हो रहा है यहाँ पर, हम सब इसको जानते हैं, लेकिन इस प्ले का जो मूल स्वरूप है, तो एक भारतवर्ष में इसकी, अगर हम भागवत पुराण पढ़ें तो यहाँ जो वृंदावन है वहाँ तो आप अगर जाएंगे तो बड़ा सैड फील करेंगे। झाड़ियाँ हैं, बहुत इनफैक्ट डिप्रेसिंग होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। आप कम से कम कल्पना करते हो कि सुंदर सा बाग होगा, झाड़ियाँ हैं, और कहा जाता है जब आपको वो झाड़ियाँ बन गई, अरे गोपियाँ हैं, ऐसी झाड़ियाँ क्यों बनी? और इट्स नॉट वेल केप्ट ऑल्सो, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो वो झाड़ियाँ हैं, लेकिन हम कंफर्ट किस में लेते हैं कि एक मूल वृंदावन है, इटर्नल वृंदावन, जहाँ नित्य रास होता है। इसीलिए भारतवर्ष में रास और महारास की बात कही गई है। सो देर इज ए स्टेट जहाँ पे ये कांस्टेंट इटर्नल डांस, जहाँ एक ही के साथ अनेक डांस कर रहे हैं, दैट इज सुपर माइंड। क्योंकि अगर आप देखें एक और अनेक एक साथ, दैट इज ओनली पॉसिबल इन सुपर माइंड एंड बियॉन्ड। उसके नीचे तो ये अनेकत्व है, एकत्व खो जाता है। तो अब माता जी डेथ को बता रही है, मैं तुम्हें वह दिखा रही हूँ चित्र जिसको तुम नहीं जानते, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो, अनर्गल बातें, तुम बरगला रहे हो संसार को। तो मैं अब तुम्हें सत्य दिखा रही हूँ। तो सत्य क्या बताती हैं? बहुत लंबा पैसेज है, मैंने केवल 12-14 लाइन ली हैं। पेज नंबर 661, 661 फ्रॉम सावित्री 661। Above the stretch and blaze of cosmic sight, above the silence of the wordless thought, formless creator of immortal forms, nameless
investitude with the name divine, transcending time's hours, transcending timelessness. अब ये पहले बता रही कि मैं तुम्हें किस जगह का वर्णन करिए, कहा जाता है डिफाइन कि भाई आप कहते हो कि भाई दिल्ली में ऐसा है या माउंट एवरेस्ट में ऐसा है, तो ये जो भूमि किसकी बात कर रही है, तो वो कहते हैं वहाँ भूमि और भूमा दोनों वर्ड रेलेवेंस खो देते हैं. वहाँ काल और कालातीत अवस्था दोनों रेलेवेंस खो देते हैं, क्योंकि वो भूमि है जहाँ अभी काल का जन्म नहीं हुआ. व्हाट अबाउट थॉट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं वर्डलेस थॉट. थॉट की जो ओरिजिन है वो एक स्पंदन है, वर्ड. तो वो जो स्पंदन है आदि स्वर, जहाँ से बाद में वो थॉट जिसको हम थॉट कहते हैं, तो दो अपर थॉट है जो पश्यंती वाक और परावाक, जहाँ वो ये रूप नहीं लेते हैं जो जिसको हम, और दूसरा है मध्यमा. मध्यमा मतलब हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो गया, और वैखरी जो हम लोग बोलते हैं. प्रयास ये करना चाहिए कि जो वैखरी, जो हमारा आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, वो भी परावाक हो. दैट इज व्हाट वेदास आर. लेकिन ऑर्डिनरीली ये नहीं होता. तो वर्डलेस थॉट अबव द साइलेंस, उसके भी परे एक ऐसी नीरव अवस्था है. नीरव, नीरस नहीं नीरव है, रस से भरी है. यहाँ तो नॉइज है. फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ इमॉर्टल फॉर्म्स. फॉर्मलेस और फॉर्म के बीच में हम लोग एक विरोधाभास पैदा करते हैं कि भगवान या तो फॉर्मलेस है या फॉर्म है. वो फॉर्मलेस नहीं तो अनेकों रूप गढ़े हैं. और इसको हम ऐसे देख लें कि फॉर्मलेस अवस्था किसी भी गहने की स्वर्ण है, और स्वर्ण से जब गहना गढ़ते हो तो क्या दोनों दो अलग चीज़ें, एक ही का वो दूसरा रूप है. हर चीज़ अपने मूल तत्व में फॉर्मलेस की तरफ जाती है, और जब वो प्रकट होती, मैनिफेस्ट करती, तो फॉर्म लेती है. इट इज़ ट्रू ऑफ एवरीथिंग इन क्रिएशन. ये एंटागोनिज्म, प्रेम अपने अंदर हो सकता है एक्सप्रेस ना हो, और वो एक्सप्रेस होता है तो हम कहते हैं कि ये इट हैज़ टेकन ए फॉर्म. एक महाकाव्य व्यक्ति के हृदय में हो सकता है, अनुभवों में हो सकता है, उसके थॉट्स में कहीं घूम रहा है, और जब वो प्रकट होता है तो हम कहते हैं फॉर्म. सो फॉर्म और फॉर्मलेस. फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ इमॉर्टल फॉर्म्स. नेमलेस, नाम नहीं है उसका. इन्वेस्टिट्यूड विद द नेम डिवाइन, लेकिन सभी नाम उसने एज्यूम किए हुए हैं. वैसे उसका नाम नहीं है, आप किसी नाम में उसको फिक्स नहीं कर सकते हो कि यही नाम है. तो आपने जैसे ही फिक्स किया, हाँ वह भी नाम है. लेकिन सारी सृष्टि में जितने भी नाम हैं, आप किसी रूप में देख लो तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है. वो नेम्स डिवाइन, नेम डिवाइन. ट्रांसेंडिंग, भगवान ही है जो नाम और रूप धारण करते हैं. ट्रांसेंडिंग टाइम्स अवर्स, ट्रांसेंडिंग टाइमलेसनेस, दोनों के परे. तो काल की गति में उतरा है लेकिन बद्ध नहीं है. वही है जो फ्लो कर रहा है काल की गति में, लेकिन वो कालातीत है. लेकिन वो कालातीत के भी परे. कालातीत एक ऐसी अवस्था है, टाइमलेसनेस, जहाँ हम काल को अगर हम देखें, समय को, तो वो एक नदी की तरह बह रही है, अविरल गति से बह रही है, उसका आप रोक नहीं सकते हैं. तो कालातीत अवस्था है जब हम तटस्थ, इसको एक शब्द होता है कूटस्थ या तटस्थ. तटस्थ लिटरली मीन्स तट पे खड़े हो गया, और हमने उसको देखा गति को बहते. तो वो क्या है, आपके सामने वो बहाव हो रहा है, लेकिन आप उसमें उतरे नहीं हो, तो वो कालातीत है. लेकिन इन दोनों के परे एक अवस्था है, तो वहां पर उसकी बात हो रही है. अब वहां पे क्या है, द माइटी मदर सिट्स इन ल्यूसेंट काम. यहाँ तो उन्होंने रूप धरा है, लीला नई रचाई, लेकिन वहाँ पे वो एक काम, कौन सा, ल्यूसेंट. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं शेर. तो ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये वर्ड है. तो वो प्रकाश है, लेकिन वह प्रकाश सब कुछ देख पा रहा है, लेकिन यहाँ से आप उस प्रकाश को नहीं देख पा रहे. माँ ने जब ऑरोविल के अंदर जब उसकी वही बात हो रही थी कि माँ ने कहा था ट्रांसल्यूसेंट, पर वो ग्लोब लग गया है ट्रांसपेरेंट. तो अभी बात हो रही है उसके भी चेंज होने की. ट्रांसल्यूसेंट, आप अंदर जो प्रकाश है वो सब कुछ देख रहा है. सो व्हेन इट इज सेड शी सिट्स इन लूसेंट काम, हम नहीं देख पाते बट शी कैन सी ऑल थिंग्स. एंड दूसरा शब्द है काम. तो ऐसा प्रकाश है जहाँ पूरा वो, अभी उस प्रकाश ने बाहर आना प्रारंभ नहीं किया, मैनिफेस्ट करना. तो उसके अंदर शांत है, स्थिर है, गति नहीं आई है उसके अंदर.
एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज. ये हमारी ओरिजिनल जो महारास. आप देखिए यहाँ भी लोग माता जी के गोद में चले जाते थे. दो कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. एक है जब क्या नाम था उनका, CS नैयर जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट थे, तो वो यहाँ पर आए, किसी ने कहा होगा तो आए और माँ से मिलने के लिए. वो चारों तरफ देख रहे हैं इधर उधर, अभी मिले नहीं हैं. तो वो कह रहे मैं मिलूँगा तो क्या बोलूँगा, मेरे अंदर तो कोई ऐसे बहुत बड़े कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन भी नहीं है, करूँगा तो मैं क्या करूँगा. खैर देखते देखते प्रेसिडेंट है ना, कहते हैं आए जगह तो अच्छी है, अच्छा मैनेज है, मैं कहूँगा उनको ग्रेट लेडी यू आर मैनेजिंग इट वेरी वेल. मतलब सोचा मैं एक कार्ड, मतलब वो एक बोल के बहुत बड़ी बात होगी ना, प्रेसिडेंट ने आकर के अप्रिशिएट किया. करते करते वो अंदर जाते हैं, कहते हैं जब मैंने माँ को देखा तो अपनी छप बनाए के मैं पी के पास गई, छप देखी जो पिया की, अपनी छप भूल गई, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के. ही फॉरगॉट कंप्लीटली एवरीथिंग. कहता है मुझे पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में कैसे उनकी गोद में अपना सिर रख के सब विस्मृत हो गया. ग्रेट लेडी, गुड जॉब. बाहर आए तो चेंज पर्सन. वहीं दूसरी वो बड़ी प्रेरणादायक स्टोरी है. वो तो जिनके घर में रहता था एक समय, अभी भी आश्रम में, वो बता रही थी कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ आई. बेटा 4 साल का, तो माँ के पास मिलने गई. तो बेटा तो, अब बच्चा तो 4 साल का, वो घूम रहा है इधर उधर. माँ के रूम में तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता ए कीप क्वाइट. तो वो तो घूम रहा है. बड़े लोग तो पहले बड़े फ्रीडम में रहते थे, अब पता नहीं है अब तो घूम रहा है अंदर में. तो इनको बड़ा ही कहीं ये ना छू दे, वो ना कर दे, तो उनका ध्यान पूरा बच्चे में अटका है. तो माँ देखती है, मुस्कुराती है, फिर उसको कहती है कम हियर. तो वो लेडी चली जाती है उनके पास. ही इज माई चाइल्ड ऑल्सो, कम, यू फॉरगेट अबाउट हिम. और उसके सिर को लेडी के गोद में रख लेती है. कहते फिर तो मुझे क्या था. अब ये माँ की समस्या है कि वो बच्चा क्या, कहाँ, कैसे. तो ये जो भाव है कि अपनी सारी जिसको हम जिम्मेदारी का एहसास माँ के चरणों में डाल देना और उनकी गोद में सिर रख देना, यही तो अल्टीमेट. तो वहाँ पे तो वो सतत वो माँ की गोद में, यही हमारी चैत्य की अवस्था है. ओरिजिनल इसका यही है. सेंट्रल बीइंग सदैव इस तरह से रहता है कि माँ के गोद में सिर रखा हुआ या उनके चरणों में. प्रणबदा है ना, कितने कम सोते थे, तो माँ की सेवा में रहते थे. और माँ कभी कभी जब माँ बैठती थी, एक छोटा सा फुट स्टूल टाइप का, वो लेकिन स्टूल नहीं है, वो एक छोटा सा पिलो है, तो माँ उसमें एक तरफ पैर रखती थी, तो दादा वहीं पर सिर आधे में रख के कभी कभी रेस्ट ले लेते थे. तो दिस इज द माइटी मदर सिट्स इन ड्यूसेंट काम and holds the eternal child upon her knees, attending the day when he shall speak to fate. तो वहां पे ऑलरेडी हमारा भाग्य निर्धारित कर दिया गया है. तथास्तु जो होती ना, श्री अरविंद माता जी ने एक जगह, माता जी कहती हैं कि यदि तुमने भगवान को कहा कि मैं तेरा, अधिकांश तो वो नाचता रहता व्यक्ति है बोलने का, उसके अंदर या तो ना साहस आता है ना पता नहीं क्या होता है, तो दुनिया भर का बना हुआ है लेकिन भगवान का नहीं. खैर अपनी अपनी अपना अपना मदारी. जिस दिन तुम कह देते हो मैं तेरा और भगवान ने कह दिया हाँ स्वीकार, उसके बाद सारा संसार तुम्हें दूर नहीं रख सकता. एंड आई नो दिस, आई हैव सीन इन पीपल्स लाइफ. आप उसके बाद कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी छटपट कर लो, इवन आप चाहो कि नहीं मैं आई विल गो अवे, यू कैनॉट. क्योंकि वह जो अब पकड़ है, तो यहाँ लोग पूछते हैं कि माता जी कैसे इनिशिएट करते हैं यहाँ पे. तो पहले के साधक थे वो कहते थे चोटी पकड़ ली जाती है. तो मैंने भी एक बार उत्तर दिया है, तो चोटी पकड़ ली जाती है. तो किसी ने पूछा आलोकदा आपकी चोटी कहाँ है. मैंने कहा अब तो मेरी चोटी कहाँ, सब कुछ पकड़ लिया गया. तो अब चोटी तो पकड़ी जाती है, प्रारंभ करते हैं, यू आर डैंगलिंग. फिर चोटी कहाँ रहती है जब भगवान पकड़ लेते हैं. चोटी शिखा तुम्हारे प्राइड का, पहले बड़ा प्राइड होता है इसका, शिखा वाले पंडित जी. तो कहते चोटी, जब तुम्हारा एंटीना जो इधर उधर ट्यून था उसको भगवान ने पकड़ लिया,
वहां पर हमारे भाग्य डिसाइडेड है. दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग. भाग्य वो नहीं है ये घटनाक्रम हो रहे, इवेंट्स हो रहे, सर्कमस्टांसेस. भाग्य वो है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है. ये क्या इवेंट सर्कमस्टांसेस जिनके थ्रू वो अनफोल्ड करेगा. दैट इज द ब्यूटी. जब ये कहा जाता है ना क्या चीजें फिक्स्ड है, अल्टीमेट डेस्टिनी फिक्स्ड है. इसीलिए होप है, क्योंकि सबकी अल्टीमेट डेस्टिनी डिवाइन है. लेकिन वो मार्ग क्या लोगे, कुछ हद तक हमको चुनाव दिया. कुछ हद तक मतलब कि हमको लगता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन वो हर तरफ चूंकि भगवान है वो आपको धक्का देके रीओरिएंट रीसेंटर, जीपीएस वाली जो बात हो रही थी, वो रीसेंटरिंग आपकी होती रहती है. आप उससे एस्केप नहीं कर सकते. एंड थैंक गॉड वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस डिवाइन डेस्टिनी. अटेंडिंग द डे, दोनों के बीच में, व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट, जब वो समय आएगा और जब माँ कहेंगी आज अब ये तेरा समय शुरू हो गया, जब तू डायरेक्टली अब अपने भाग्य के निर्माण में, अब तक तो धक्के खा रहा था. जैसे बच्चा होता है ना, अब ये देखिए किस तरह से कि जब छोटा बच्चा होता है, माता पिता ने कब से उसके बारे में कल्पनाएं की हुई हैं. अब ये तो खैर अज्ञान का खेल है, लेकिन उन्होंने कंसीव किया होता है ऐसे होगा वैसे होगा, और बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, स्कूल जा रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ. फिर एक टाइम आता है जब माता पिता क्या कहते हैं, नाउ यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. ये सब हो गया है, फिक्स्ड हो गया है, तुझे एम्पावर कर दिया है मैंने बैकग्राउंड में. तो दैट इज द डे ऑफ फेट. जब आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हो, जब आप अवेयर होते हो कि ये मेरा रियल प्रयोजन है, तब तक भी आप सेफ हो माँ की गोदी में. देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर्स होप. वहां पर हमारा भविष्य का, अगर हम वहां पे टच कर लें या कोई किसी भी प्रकार से दर्शन हो जाए, तब ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा भविष्य क्या है. बाकी सब वो तोता वाणी है कि शादी कैसी होगी, पता नहीं लोग क्यों पूछते हैं. ये सब एक जैसी होती हैं. शादी कैसी होगी, ये कैसा होगा, फर्क है. सॉरी कुछ एडजस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यही डिफरेंस है. तो ह्यूमन लिमिट्स के अंदर यू गेट ओनली ए लिमिटेड हैप्पीनेस, और वो एक ग्रेस है. क्योंकि अगर एक आपको ह्यूमन लिमिट्स के अंदर लिमिटलेस मिल जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे. तो लेकिन असल चीज़ जो हमारा फेट है, ये सब नहीं है कि हमारे करियर के बारे में बता दीजिए, शादी के बारे में बता दीजिए. असल चीज़ है कि हमारे अंदर जो दिव्य संभावना है वह कब पूरी तरह प्रस्फुटित होगी. देयर इज द सन फॉर विच ऑल डार्कनेस वेट्स, देयर इज द इम्पेरिशेबल हार्मनी. उसको टच करते हैं तब अपने जीवन में, समूह के जीवन में हार्मनी तब. क्यों हार्मनी तब आती है, उसका बेसिस मिल जाता है. अभी हार्मनी का बेसिस क्या है, एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, चलो बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं. लेकिन अंदर में तो वो है कि ये बीच का रास्ता है, पूरा नहीं है. तो अंदर में वो खलबली रहती है, अरे वो भी मिल जाता. तो लोग फिर एक साइड रूट लेते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर एक और तीसरा चैनल खोलते हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है. सो ये लिमिटेड फ्रेम में आप, हार्मनी का बेसिस ही है डिवाइन ट्रूथ विद इन वन सेल्फ एंड इन एवरी वन. द वर्ल्ड्स कॉन्ट्राडिक्शंस क्लाइम टू हर एंड आर वन. पर्वतारोही चढ़ रहे हैं, अलग अलग रास्ते से चढ़ रहे हैं. आप किसी को फ़ोन करो, कहाँ हो भैया, हम नैनीताल हैं. तुम कहाँ हो, हम तो भाई दार्जिलिंग में हैं. आप चढ़ कहाँ रहे हो, अल्टीमेटली हिमालय पे जा रहे हो. आपको लग रहा है कि ये अलग है, वो अलग है. फिर आप जब देखोगे, टाइम कम्स व्हेन ऑल दीज पीक्स कन्वर्ज. यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, और वो जीवन की सभी चीज़ों के साथ है. देयर इज द ट्रूथ ऑफ विच द वर्ल्ड्स ट्रूथ्स आर श्रेड्स. हम जिसको ट्रूथ कहते हैं वो एक्चुअली हम बड़े, अरे ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें. सत्य तो ये है कि ये शरीर सत्य है, इस समय का जो सुख मिल रहा है वो सत्य है. तो सत्य की परिभाषा जिसकी खोज लोगों ने की, सत्य उसको जो स्टेबल बेसिस है, जो कभी नहीं, जो एक अल्टीमेट बेसिस है सृष्टि का, वह सत्य है. और उसके मार्ग में धर्म सहायता करता है. सत्य वो नहीं है जो मोमेंट का है. अगर ये शरीर सत्य होता तो इसका क्षय और विनाश नहीं होता. यदि मेरे इस समय की भावनाएं सच होती तो ये चेंज नहीं करती.
यदि ये कामनाओं के प्रतिफल से जो सुख मिल रहा है ये सत्य होता तो कभी बदलता नहीं. तो दैट इज हाउ द एंशिएंट सीयर्स केप्ट सर्चिंग की सत्य मतलब व्हाट इज दैट बेसिस, है भी कि नहीं है. तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है बेसिस, नथिंगनेस है. तो वो और बड़ी समस्या होती है कि नथिंगनेस, उसमें से ये एवरीथिंगनेस कहाँ से निकल रही है. इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग कंक्लूजन. फ्राइटनिंग रादर लॉजिकली इट डजंट स्टैंड. कि ये सारा चेंजिंग संसार, डांस और एक्सपैंडिंग, अगर इसका कोई आधार नहीं है, आधार क्या है? तो वही अब आधार सत्य है. और सत्य क्या है? जिसका कभी क्षय नहीं होता, स्टेबल बेसिस. वासुदेवम सर्वमिति यत्किंच जगत्याम जगत, ये सारी गति के पीछे जो स्टेबल बेसिस है. तो ये सारे उसके श्रेड्स हैं, वो छिपा हुआ है. जैसे धान की बाली के अंदर वो गेहूं का कण, जैसे सोने का कण जो धरती के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, जैसे वो मोती जो सीप के अंदर समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है. तो यहां पर सत्य, द ट्रूथ, देयर इज द ट्रूथ ऑफ विच द वर्ल्ड्स ट्रूथ्स आर श्रेड्स. ये नहीं कह रहे कि ये मिथ्या है, लेकिन ये पार्शियल है. पार्शियल है इसलिए वो कंप्लीट नहीं, वो हमको कंप्लीटनेस नहीं दे सकते. जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, होता है ना, जब एक इंसान जैसे प्रेम जागता है जीवन में तो उसको लगता है ये सब कुछ है, माई अल्टीमेट. अब क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं उस अल्टीमेट लव को जिसका कभी क्षय नहीं होगा, लेकिन अभी हम तैयार नहीं है. तो पहले वो ल्योरिंग, वो लगता है यही है सब कुछ. फिर बाद में आप कहते हो कि नहीं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, बिकॉज यू रियलाइज कि इट इज समथिंग फॉर्मलेस. और फिर वो आप सर्वभुवन में, सारी सृष्टि के अंदर उस प्रेम को प्राप्त करते हो. दे आर स्टेप्स एंड स्टेजेस. सो ये नहीं कि ये मिथ्या है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है. और अपूर्ण चीज कभी भी आपको वो ओरिजिनल का जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं दे सकती. यही संसार का पैराडॉक्स है. बट यही है कि वन हैज टू गो थ्रू व्हाट वन हैज टू गो थ्रू. द लाइट ऑफ विच द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस इज द शेड. शेड वर्ड यूज किया उन्होंने. शेड क्या कर रही है? आपको प्रोटेक्ट कर रही है. क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? अधिक प्रकाश आ गया ना, छोटा बच्चा वो सहन नहीं कर पाएगा. तो हमको अभी उस प्रकाश की अतिशयता से, इसीलिए हमको वी हैव टू गो थ्रू स्टेप्स एंड स्टेजेस. आई थिंक वो हम लोग ग्रुप में डाल रहे थे ना, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे, लव के जो 4 मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य. ब्यूटीफुल. स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट की प्रेम किसको कहते हैं? सेल्फ गिविंग. वहाँ से प्रारंभ होता है. और उसमें भी वो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है. लव टू द गॉड ऑफ लव एट द ऑल्टर ऑफ लव. एंड देन इट गोज फर्दर. एंड देन यू हैव देन ल्योर्स एंड लीव्स. आप नाम और रूप में, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट, इवन अपोजिट स्टिंग में भी आप प्रेम देख रहे हो. और उसके बाद फाइनली यू आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डिवाइन. यू बिकम वन विद द डिवाइन, वन इन द डिवाइन. तो वही चीज यहाँ पर कि इग्नोरेंस क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हम अचानक उस प्रकाश के प्रति अगर खुल गए तो हम डिजॉल्व हो जाएंगे. माता जी से किसी ने कहा कि भगवान तो सर्व सक्षम है, तो देरी क्यों हो रही है? तो माँ ने कहा प्रॉब्लम भगवान की नहीं है, वो सर्व सक्षम है. भगवान के से भी कभी पूछ लो, कहते मनुष्य बड़ी देरी कर रहा है. तो कारण क्या है? एक्चुअली वो उत्तर पूरा मैं बता दूं फिर आता हूँ. कहते हैं फ्रॉम द मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू God is slow. From God's point of view, man is slow. But to the supreme wisdom, everything is as it should be. उसका कारण बताती हैं. तो कारण ये, माइक जे कहती है, डिवाइन लव के पास ट्रांसफॉर्मिंग पावर है और वो तत्क्षण सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकती है. लेकिन यदि हम रिसेप्टिव नहीं और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो हम टूट जाएंगे. वो कहती है इस डिवाइन लव का कॉन्टैक्ट, ये सृष्टि विल गो टू ब्लेजेस. वो इतना पावरफुल है. कहते हैं प्रेम की वो इट कैन बर्न. तो इसीलिए धीरे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पशु जैसा प्रेम, फिर वो स्वीट मैडनेस इन द हार्ट, फिर मेंटल इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप, फिर सीकिंग फॉर द अलोन, फिर एम्ब्रेसिंग द होल क्रिएशन. सो ये स्टेप्स एंड स्टेजेस हैं. द लव आवर हार्ट्स कॉल डाउन टू हील ऑल स्ट्राइफ. आ गया हो, क्राउनिंग मूवमेंट है लवर ब्लिस. तो कौन सा प्रेम? प्रेम आदमी क्यों ढूंढता है? वास्तव में ढूंढता है फॉर जॉय विच इज मिसिंग. और प्रेम के अंदर ही वो शक्ति जो जॉय देती है. अगर कोई डिप्रेशन में है, दुख है, मतलब घर अंदर में, घर बोलो अंदर में प्रेम नहीं है. तो लेकिन अब
प्रेम को लोग ढूंढने निकलते हैं, बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, जहाँ से मिल रहा है वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि माता जी बताती हैं, सर्च फॉर इट थ्रू द ओनली डोर वेयर यू विल फाइंड इट अनएडल्टरेटेड, एंड दैट इज द साइकिक डोर। और किसी डोर से आप प्रेम ढूंढेंगे तो बेसिकली देसी देसी है, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आपको थोड़ी देर का नशा देती है, फिर हैंगओवर देती है, फिर और आपको क्रेविंग होती है, फिर वो हैंगओवर देती है, फिर और क्रेविंग होती है, अंत में आपको जॉय मिलना खत्म हो जाता है, लेकिन आप इसलिए पी रहे हो क्योंकि आपको हैबिट हो गई है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट, लोग कई बार कहते हैं ना देवता सोमरस पीते थे, ओके व्हाट इज दैट सोमरस? सोमरस के द्वारा वो पोषित और स्ट्रांग होते थे, सोमरस के द्वारा वो इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करते थे। वो सोमरस ये नहीं है, तो उसका विकृत रूप है। तो इसीलिए, लेकिन मनुष्य खोज उसी को रहा है। तो वो कौन सा लव है? द लव अवर हार्ट्स कॉल डाउन टू हील ऑल स्ट्राइफ। सारे आपस में कलह क्लेश सब उस प्रेम से ही ठीक हो सकते हैं। द ब्लिस फॉर विच द वर्ल्ड्स डेरेलिक्ट सॉरोज यार्न। वो आनंद जो छिपा हुआ है हर चीज के पीछे, ढूंढ रहे हैं हम उसको। वो सॉरो क्यों होता है? डेरेलिक्ट सॉरो, क्योंकि वास्तव में हम उसको खोज रहे हैं। अगर ये खोज ना हो तो सॉरो नहीं होगा। सॉरो होते ही इसीलिए क्योंकि हमारी अपेक्षा थी उस आनंद की जो हमको मिला, थोड़ा सा वो प्लेजर था, हमको ओरिजिनल नहीं मालूम है, हमको लगा ये आनंद है, फिर वो चला गया तो हमको सॉरो। क्यों सॉरो? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खोज उसको रहे हैं। वो स्टोरी कई बार जो बात हुई कि एक व्यक्ति एक जगह गया तो वहाँ देखा एक व्यक्ति बड़ा, एक आदमी बहुत दुखी होके रो रहा है और नाम ले रहा है, लुलू लुलू लुलू। तो उन्होंने कहा इसका क्या दुख का कारण क्या है? कहते हैं इसको लुलू से प्यार हो गया था और फिर क्या हुआ? बोला शादी नहीं हुई तो दुखी हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा। फिर थोड़े दूर गया, दूसरा भी कह रहा है लुलू लुलू, वो भी दुखी है। कहता है इसको क्या समस्या है? क्या लुलू ने इसका भी दिल तोड़ा है? कहता नहीं, इसका दुख इसलिए क्योंकि इसकी लुलू से शादी हो गई। फिर एक तीसरे के पास गया, वो भी लुलू लुलू। कहता है इसकी अब क्या समस्या है? कहता है नहीं, इसको पता नहीं है लुलू कौन है, लेकिन ये दोनों लुलू का नाम ले रहे हैं तो इसको लगता है लुलू को अगर मिल जाएगी तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। इसको मालूम भी नहीं है कि कौन है, किसका नाम ले रहे हैं। तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं, अरे पैसा मिल जाएगा तो मेरा बड़ा खुश हो जाऊंगा। और माँ बाप भी, मैं कई बार माँ बाप को कहता हूँ, जब वो कहते हैं अरे मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसको मैं कहता हूँ आप अपने अनुभव से सीखे नहीं जो ट्रांसमिट करना चाह रहे हो बच्चों को। आप खुश हो, पैसे मिल गए और शादी ब्याह हो गया, हैव यू फाउंड दैट जॉय? कि आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हो। अब ठीक है शादी ब्याह करे, पैसा कमाए, बट डोंट पुट हिम ऑन दैट कि ये जीवन का लक्ष्य है। सो दिस इज हाउ वो प्रेम, ब्लिस वहाँ पर मिलता है। देंस कम्स द ग्लोरी समटाइम्स सीन ऑन अर्थ। लेकिन वो केवल वहाँ नहीं है, कभी कभी वो ग्लोरी धरती पर देह धारण करती है, जिनको हम कहते हैं राम, कृष्ण, श्री अरविंद, या अनेकों अनेकों विभूतियों के रूप में। दैट ग्लोरी जिसकी बात श्री कृष्ण कहते हैं। जब श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं ना कि आपने तो वो रूप दिखाया, परब्रह्म, इनको हम कैसे प्राप्त करें? तो आप कहाँ कहते हैं जिस भी प्री एमिनेंट फॉर्म, जहां भी तुम देखते हो कि कोई चीज अपनी उत्कृष्टता तक जा रही है, समझो कि वह मैं हूं। नागों में भी मैं वासुकी हूं, पौरुष में मैं राम हूं, धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूं, वृष्णियों में मैं स्वयं अपना भी वो विभूति भी है। अनेकों अनेकों नाम देते हैं। तो वो जहां भी प्रीएमिनेंस है, वो ग्लोरी चूंकि टच करती है, हम सोचते हैं वो व्यक्ति, लेकिन वो ग्लोरी टच करती है तो एक प्रीएमिनेंस का जो आभास होता है वो ग्लोरी। द विजिट्स ऑफ गॉडहेड टू द ह्यूमन सोल। व्यक्ति के अंदर भी अचानक कोई अद्भुत स्फूर्णा जाग जाती है और कुछ क्षणों के लिए उसको लगता है कि अद्भुत, अपरिमेय। कुछ क्षणों के लिए वो टच धरती पर आता रहता है, बाहर भी और अंदर भी। द ब्यूटी एंड द ड्रीम ऑन नेचर्स फेस। अब बता रहे हैं कहाँ कहाँ वो झलकता है। एक तो बता दिया वहाँ ओरिजिनल है, लेकिन वो कहीं कहीं झलकता है वो रूप। शर भाव में द ब्यूटी एंड द ड्रीम ऑन नेचर्स फेस। जहाँ भी सौंदर्य है, सौंदर्य केवल
बाहरी सौंदर्य की बात नहीं हो रहे। सौंदर्य वास्तव में रूप से अलग है, मतलब रूप के थ्रू वो अभिव्यक्त करता है। लेकिन अब आप कभी कभी जाते ना, किसी फॉरेस्ट में चले गए, नेचर के अंदर, और कहते हैं इट इज सो ब्यूटीफुल। अब आप पूछो उसमें क्या ब्यूटीफुल है, तो यू विल बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स। सी इज सो ब्यूटीफुल, आप पूछो कि क्या है भाई ब्यूटीफुल, एनालाइज करके बताओ, कहेगा पानी बहुत ज्यादा, उसके अंदर लहरें। कहती इसमें ब्यूटी की क्या बात हो गई, वॉट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट। तो आप नहीं समझा पाओगे, लेकिन यू हैव फेल्ट दैट मोमेंट ब्यूटी। तो जहां भी ब्यूटी झलकती, या ब्यूटी ऑफ थॉट्स, जेस्चर्स। किसी ने माता जी से कहा अबाउट ये वर्शिप, बाह्य पूजा, माँ कहती तुमको सच में लगता है कि कोई डिवाइन बीइंग को बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको कुर्सी पर बिठा के वो सारे वो सब कर रहे हो, अनॉइंट कर रहे हो, नरियल फोड़ रहे हो, ना जाने क्या क्या कर रहे हो। ह्यूमन बीइंग भी जो थोड़ा सेंसिटिव है कहेगा भैया अब रहने तो, मुझे भी थोड़ा। कहते हैं डिवाइन बीइंग्स को क्या पसंद आता है, वर्शिप। जब आपके अंदर एक ब्यूटीफुल मूवमेंट होता है, श्रद्धा, संकल्प, प्रेम, ज्ञान, एक प्रकाश, एस्पिरेशन, ये उनकी पूजा है। द ब्यूटी एंड द ड्रीम ऑन नेचर्स फेस। ड्रीम को कभी मरने नहीं देना चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ड्रीम क्या होना चाहिए। कहते हैं यू लिव योर ड्रीम। कौन सा ड्रीम? हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम कैसे भी बन गए, ये कोई ड्रीम है? हाउ टू ड्रीम? ड्रीम का अर्थ ही ये होता है टू स्ट्राइव फॉर द इम्पॉसिबल। तभी तो कहते हैं स्वप्न, आइडियल। देखिए हमारे, अब जब हम अपनी सनातन धर्म की उसमें जाते हैं, क्या आइडियल लोगों ने, हरिश्चंद्र ने क्या आइडियल रखा अपने सामने। स्वप्न में भी अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो दे दिया है। क्या आइडियल है उनके, राम के, सीता के, वचन दिया है उन्होंने सुग्रीव को, डजंट मैटर नाउ। ये होते थे आइडियल। सीता फॉरएवर, सावित्री, वंस माई हार्ट हैज चोजन इट चूजेज नॉट अगेन। तो वो होता है स्वप्न, एक आदर्श को जीवन में उतारने का प्रयास करना, दैट इज द ड्रीम। ड्रीम ये नहीं होता है कि लिव योर ड्रीम, ये तो वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट हो गया ड्रीम का। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ ड्रीम एंड लिव योर ड्रीम। देखिए इतनी सुंदर बात है, लेकिन उसको ड्रीम इज स्वप्न अवस्था में जो चीजें होती हैं जो मैनिफेस्ट नहीं करी हैं, उसको ड्रीम कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में उसको अभिव्यक्त करना। There the perfection born from eternity calls to it the perfection born in time. अब बड़ी सुंदर लाइन है। डिवाइन परफेक्शन सेल्फ एग्जिस्टेंट है वहां पर। यहां भी परफेक्शन को माता जी बता रही हैं, परफेक्शन बॉर्न इन टाइम। यहां पर भी एक परफेक्शन है, हर एक स्पेसीज का अपना परफेक्शन है। नाग का अपना परफेक्शन है। आप देखिए कभी उसको दूर से टीवी पर, लुक एट द ग्रेस एंड द चार्म एंड द स्ट्राइक। मैंने तो एक बार वो ग्लास के केज के अंदर था, नागा स्पेसी वाला, वो काला भुजंग, और ऐसे बहुत छोटा सा, बड़ा नहीं था ज़्यादा। वो नीलम खैरे था ना जिसने वो हाथ कट गया था, उसका सांपों से बड़ा प्रेम था, पता नहीं क्यों। तो वो ऐसे था, मैंने, ये तो स्क्रीन है इसका ग्लास का, तो मैंने ऐसे हाथ ले गया, विद इन सेकेंड यू कांट रियलाइज एंड ये स्ट्रक यू, मतलब स्ट्रक मीन्स यू ही कांट स्ट्राइक यू एंड यू ऑटोमेटिकली रिकॉइल। व्हाट अ स्विफ्टनेस। मैंने कहा ये होती है स्विफ्टनेस, सर्प की गति, सिंह, मैजेस्टी, बैठा हुआ है, आप आस पास घूम रहे हो मसाई मारा जंगल में, शेरनी जा रही थी सामने में, हम लोग जीप में थे, हम लोग को लग रहा था ये कुछ करे ना। वो एक बार उसने पलट के देखा, हम लोग होंगे 15-20 फीट पीछे, देखा फिर तो चिपरानी मैजेस्टी। मैंने कहा ये मैजेस्टी, ये किंग है, रियली ये क्वीन है, ये जानती है कि इनकी औकात वहीं तक है ये उतरे तो बाकी तो मैं देख लूंगी। तो दिस इज कॉल्ड मैजेस्टी। सिंह, पर्वत खड़े हैं और ट्रैफिक जा रहा है, कुछ नहीं, वो तो अचलम प्रतिष्ठम, दिस इज कॉल्ड मैजेस्टी। समुद्र, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा प्रकंपन।
तो ये जो चीज़ें, हर चीज़ का अपना परफेक्ट, ह्यूमन बींग्स का भी एक परफेक्शन है, विद इन लिमिट्स ह्यूमन परफेक्शन होता है ना। श्री राम जी उसका स्टैंडर्ड है ह्यूमन परफेक्शन का। हर चीज में वो धर्म, और धर्मों की दुविधा में भी वो कैसे रिजॉल्व करते हैं, बाय द हायर धर्म, पति धर्म और राजधर्म, तो राजधर्म को चुनते हैं। ही इज द आइडियल ऑफ ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो लिमिटेड है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसके आगे भी कुछ है, हायर परफेक्शन। श्री अरविंद आते हैं अल्टीमेट परफेक्शन इन मैटर। सो परफेक्शन इन टाइम कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आप कितने भी एथिकल सात्विक व्यक्ति हो, फिर भी कोई चीज़ है जो आपको दिखाएगी कि आपकी ये सीमाएं हैं। वही हम श्री राम की स्टोरी में देखते हैं, युधिष्ठिर की कहानी में देखते हैं। युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं और काफ़ी वो धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन परफेक्शन की लिमिट है। हो जाते हैं ना दुविधा में जब वो दांव लगाते हैं। द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ। वाह क्या बात है। अच्छे भले रास्ते में जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ गई, आओगे जरा। आप दुनिया भर की आवाज़ों पे मुड़ जाते, एक दिन उस आवाज़ पे मुड़ गए, बस जीवन खत्म हो गया। क्या अद्भुत बात है। द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ। और ये सच में ऐसे लोगों के पास भगवान गए हैं जिनको विश्वास भी नहीं था। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। हमारे हिस्ट्री में तो वो हिस्टोरिकल वो तो है ही, जगाई मधाई, वो तो सबको माने शराब पीना और निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु, उनके सब डिसाइबल, सबको ये पत्थर मारना, ये उनका वो था। टिल वन डे चैतन्य महाप्रभु आके चक्रधर का रूप दिखाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो जिस डिसाइबल को वो मार रहे थे वो कहते हैं प्रभु शांत हो जाओ। They are converted. रत्नाकर, द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ। वाल्मीकि बाहर निकल आते हैं। ऑगस्टीन ड्रंक डिबॉच, लेकिन अचानक कितने बड़े सेंट बन जाते हैं। अंगुलीमाल। तो हमारे जो आइडियाज हैं वो एक अलग चीज है। भगवान किसको चुन लेंगे। शबरी से कहते थे कि अरे ये सब ऐसे नहीं है, राम जी शायद सुना है हमने अयोध्या में हैं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं आते। सब सेजेस ऐसे नहीं मिलते हैं, मेडिटेट करो खूब। अब शबरी तो यही करती थी कि रोज साफ करती थी, रोज बैठती थी। दलित थी, ओके, पीपल से दलित का दलित थी। वो केवल ये करती थी कि राम जी आएंगे, फूल वो फल चुनती थी। उस एक दिन आते हैं, 35 ईयर्स के बाद आते हैं, और आते हैं तो क्या नहीं मिल जाता है उसको। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारतवर्ष में ये सब, अरे रामायण में राम जी आ रहे हैं, जटायु का दाह संस्कार कर रहे हैं, गले से लगा के रो रहे हैं कि तुम मेरे पिता के समान हो। सो एनीवेज वो शबरी के साथ, तो द ट्रूथ ऑफ गॉड सरप्राइजिंग ह्यूमन लाइफ, द इमेज ऑफ गॉड ओवरटेकिंग फाइनाइट शेप्स। सीमित है, उसके अंदर अचानक असीम का दर्शन हो जाता है। और इसका तो मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है, श्री अरविंद माता जी। देह सीमित है, आंखों में देखिए लगता है कि बस डूब गया इन्फिनिटी में। इफ यू लुक इनटू श्री अरविंदोज आईज, माँ की आईज, लोग कहते हैं कि इन दोनों का ये था। श्री अरविंद की आंखों में देखो तो लगता था कि इनका कोई था नहीं है, आप फैदमलेस ओशियन में चले जा रहे हो। अब माँ की आईज, इंटेंस पावर, मतलब सब कुछ संभव है। शेप फाइनाइट है, लेकिन उसके अंदर द इमेज ऑफ गॉड ओवरटेकिंग फाइनाइट शेप्स। तो इसमें हम सबका जो मूल सत्य भी बताया गया, जीवन में जो बातें हो रही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं अल्टीमेटली, हर चीज़ के डेरिलिक्ट सॉरोज भी वहीं यर्न करते हैं, वो प्रेम जिससे ये स्ट्राइफ हील हो जाए, वो भी सब कुछ वास्तव में वही खोज रही है। लेकिन वो वहाँ जाके नहीं खोजना है, वो लिमिटेड परफेक्शन को अपनी ओर ड्रॉ करता है, फिर एक्सप्रेस करता है अपने आप को। शुरू में टचेस थ्रू फॉर्म, नेम, और अंत में फाइनाइट शेप में भगवान मनुष्य की देह के अंदर केवल छिपे नहीं रहते हैं। एक सावित्री की 2 लाइन है, उससे हम लोग खत्म करेंगे। देन इज रिवील्ड इन मैन द कोवर्ड डिवाइन, शी सीज थ्रू हिज आईज। सो तब ये होता है कि वह जो अनंत है
वो शांत और सीमित के माध्यम से देखता है, बोलता है, सुनता है और कर्म करता है। सीमित और असीम का जुड़ जाना, शांत और अनंत का जुड़ जाना, और जुड़े तो हमेशा है लेकिन वो नहीं जानता, ये घेरे वाला अनंत का सीमित के माध्यम से अभिव्यक्त करना, इसी महत् प्रयोजन के लिए सृष्टि बनी है। नमस्ते।